औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थर्मो रेगुलेशन। इससे पहले हमने दो होमियोस्टासिस के रिलेटेड दो पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन को डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज से हम शुरू करेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जैसे नाम से ज़ाहिर है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। अब टेम्परेचर ज़ाहिर है दो तरह का होता है, एक हाई टेम्परेचर होता है और दूसरा लो टेम्परेचर होता है। अब इन दोनों सूरतों के अंदर चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, कोई भी लिविंग थिंग है, उसको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। अब सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे कि हाई टेम्परेचर में प्लांट्स अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। हाई टेम्परेचर के अंदर सबसे पहले पौधे जो है वो एवोपरेट कूलिंग करते हैं। एवोपरेट कूलिंग के उनकी जो अपर सरफेस ऑफ प्लांट है उससे वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है और उसको कूलिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वहाँ पे मेंटेन रखने की कोशिश करता है। बाद वजह होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उस सूरत में ये होता है कि जो इंजाइम्स हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, वो डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं और उस सूरत में जो पौधे की इंटरनल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो सारी की सारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस सूरत हाल को रेगुलेट करने के लिए पौधे जो है अपने अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोटीन का नाम क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन क्या करती है कि वो जाके उस एंजाइम के साथ इम्ब्रेस करती है, उसके साथ लिपटती है और लिपटने के बाद उसको उस टेम्परेचर के अंदर सरवाइव रखती है, वो जिंदा रखती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ये एडाप्टेशन पौधे करते हैं इन हाई टेम्परेचर। इसी तरह बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पौधे को बहुत लो टेम्परेचर फास्ट -डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो सामना करना पड़ता है। -50 तक भी जाता है इन्वायरमेंट, -30-40 तक भी जाता है बाज़ इलाकों के अंदर। तो वहाँ पे पौधे क्या करेंगे, ज़ाहिर है जब पौधे लो टेम्परेचर का सामना करेंगे तो उनको वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन, मतलब उनके लीव्स जो है उनके अंदर क्रिस्टल्स बन सकती हैं। अब इसी तरह अगर बात की जाए पौधे की जो लीफ की स्ट्रक्चर है, अगर एक सेल को लिया जाए तो उसके सेल के जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसमें सेल वॉल आती है, इंटरनली उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म आता है। अगर सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल्स बन गई हैं, आइस क्रिस्टल्स बन गई हैं, तो वो इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर उसके प्रोटोप्लाज्म असल में लिविंग कंटेंट होता है, अगर उसके अंदर बन जाती हैं क्रिस्टल्स तो उसकी वजह से जो सेल है या फिर वो प्लांट है वो डेड हो सकता है। तो उस सूरत में पौधा अपने अंदर इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता है कि सुपर कूल हो जाते हैं, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सुपर कूल तो हो जाते हैं लेकिन उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनती। इस सूरत हाल में पौधा अपने आप को सरवाइव रखता है। अगर हम बात करें प्लांट्स की बजाय एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर भी उनको दो तरह के इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का, लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन हैं आगे। अब एनिमल्स जो है उनकी जो मेन दो क्लासिफिकेशन हैं उसमें एक है पोकिलियोथर्म्स और दूसरे हैं होमियोथर्म्स। जो पोकिलियोथर्म्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं विद द इन्वायरमेंट और चेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, बॉडी टेम्परेचर को, जैसा इन्वायरमेंट उनको मिलेगा उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह होमियोथर्म्स जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते, उनका टेम्परेचर वही रहता है जैसा था। फर्जन जैसे इंसान है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम होमियोथर्म्स हैं, हम किसी सूरत में 37 से ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे, हम बॉडी टेम्परेचर 37 पे मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, एक पोकिलियोथर्म्स और दूसरे होमियोथर्म्स। इसको मजीद डिटेल में जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो है एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हीट्रोथर्म। अब इसमें जो एंडोथर्म है ये अपनी इंटरनल हीट प्रोड्यूस करने वाले, अब बॉडी टेम्परेचर जो उसमें इंटरनली हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें एंडोथर्म जो है वो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं और वाफर मिकदार में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म बॉडी रिएक्शंस हैं वो बड़े फास्ट हो रहे होते हैं
और उन रिएक्शंस की वजह से ये अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। एक्टोथर्म में वो किसी हद तक जो हीट प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इस हीट को बॉडी के जो है ना इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट भी करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। बाहर से हीट ले भी सकते हैं और हीट जो है वो बाहर रिलीज भी कर सकते हैं।